स्टडी एडोरा। तो दोस्त हम लोग देख रहे थे बिहार दरोगा का, जो कि 2020 में नोटिफिकेशन था 2213 पदों के लिए, उसकी तैयारी हम लोग 90+ की कर रहे हैं। तो दोस्त आज ये अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है और प्रश्न वही हैं जो सीधे प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 हैं। खुद को परखना है तो 75+ लाकर कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और मैं एक बात बता दूं दोस्त, तो यहाँ पे 90 to 95% आपके होल सिलेबस का क्वेश्चंस रिवीजन हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लगभग 50 सेट्स कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है? तो ऐसा करने वाला देश चीन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? तो वो कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। देखिए क्या बदला है, तो देखिए उसके राष्ट्रगान में ये लाइन था, फॉर वी आर यंग एंड फ्री, यंग एंड फ्री। चेंज कहां पे किया है? यंग को 1 कर दिया है, ठीक है। यही एक शब्द बदल दिया है ऑस्ट्रेलिया अपने राष्ट्रगान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना है? तो विराट कोहली को, ठीक है, विराट कोहली को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी ने किस पूर्व भारतीय कप्तान को दशक के आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को किया गया है, ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस प्रख्यात नृत्य इतिहासकार और आलोचक का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो वो सुनील कोठारी हैं, ठीक है, सुनील कोठारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? तो 2026 तक, ठीक है, 2026 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है? तो दिल्ली में किया है, ठीक है, दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में जाति के स्टिकर वाले वाहनों के मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश राज्य में, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश राज्य में शामिल किया जाएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के बीच समुद्र सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभ्यास किया? तो पैसेज अभ्यास किन देश के साथ किया है? वियतनाम के साथ, ठीक है, वियतनाम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, वियतनाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की वैधता को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो 31 अगस्त 2021 तक के बढ़ा दिया है, ठीक है, 31 अगस्त 2021 तक। चलिए नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया? तो सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है, सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना।
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो उड़ीसा सरकार ने ऐसा घोषणा किया है, उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? तो गुजरात में की जाएगी। ठीक है, गुजरात में की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। किस राज्य सरकार ने लॉ जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है? तो ऐसा मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के मंत्रिमंडल में देश के रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ऐसा जापान देश में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु एक विशेष अभियान बरसात की शुरुआत की है? तो ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गोवा मुक्ति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस भारतीय हॉकी टीम ने वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता, उस टीम का कप्तान कौन था? तो जयपाल सिंह था। ठीक है, जयपाल सिंह। चलिए नेक्स्ट। ब्रह्मांड सुंदरी मिस यूनिवर्स पुरस्कार की प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन थी? तो सुष्मिता सेन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो जी शंकर क्रूप थे। ठीक है, जी शंकर क्रूप। सलमान रशूदी की निम्नलिखित रचनाओं में से प्रथम रचना कौन सी थी? तो प्रथम रचना इनमें से कौन सा था? तो मिडनाइट्स चिल्ड्रन था। ठीक है, मिडनाइट्स चिल्ड्रन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है? तो वो देश कौन सा है? यूके है। ठीक है, यूके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्र संघ की प्रस्ताविता के आरेखन के बाद यह किसने कहा था अ लिविंग थिंग इज बॉर्न? ठीक है, तो ये वुड्रो विल्सन ने कहा था। ठीक है, कौन कहा था? तो वुड्रो विल्सन। देखिए कब कहा था? 1919 ईस्वी में लीग प्रतिज्ञा पत्र का मसौदा जारी होने पर वुड्रो विल्सन ने तीखी टिप्पणी की थी। ठीक है, अ लिविंग थिंग इज बॉर्न, अर्थात जीवित वस्तु का जन्म हो गया है। ठीक है, इसका अर्थ है जीवित वस्तु का जन्म हो गया है। ये 1919 ईस्वी में लीग प्रतिज्ञा पत्र का मसौदा जारी होने पर कहा गया था कि इसको वुड्रो विल्सन के द्वारा ये टिप्पणी किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो शाहजहां ने किया था। ठीक है, शाहजहां। कब किया था? तो 1638 ईस्वी में। इसका समय काल क्या था? 16 से 28 से लेके 1658 ईस्वी तक शाहजहां का टाइम पीरियड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली प्रारंभ की? तो राजस्थान ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया था? तो शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसकी याद में, तो मुमताज की याद में। मुमताज इसकी तीसरी पत्नी थी। ठीक है, तीसरी पत्नी थी। बनाने में टाइम कितना लग गया था इसको? लगभग 1632 से लेके 1653 ईस्वी तक बना था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो 324 अनुच्छेद में। ठीक है, अनुच्छेद 324। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई थी? तो अशोक मेहता की अध्यक्षता में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं? तो 193। ठीक है, 193। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? तो अफ्रीका स्थित है। ठीक है, अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों के संबंध की जांच की? तो अशोक मेहता समिति ने। ठीक है, नहीं, सरकारिया आयोग ने। केंद्र और राज्य सरकारों के संबंध की जांच सरकारिया आयोग ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्राणी नाम पद्धति पर अंतरराष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1895 ईस्वी में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो सहारा है। ठीक है, सहारा मरुस्थल लगभग ये 94 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है, 94 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला है। 235। ठीक है, और दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मरुस्थल अरेबियन और तीसरा कलाहारी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है? तो 60% है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? तो ब्रह्मंडल के ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट, 1 माइक्रोन किसके बराबर है? 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर के बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, लघु ज्वार भट्टा होते हैं। तो देखिए भाई, लघु ज्वार भट्टा दुर्बल होते हैं। ठीक है, कैसे उत्पन्न होते हैं लघु ज्वार भट्टा? तो ये जब सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के लंबवत होता है तभी लघु ज्वार भट्टा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, लघु ज्वार भट्टा दुर्बल होते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? उत्तरी हिस्सा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिएगा, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो अब नींद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, अब नींद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट, 1487 ईस्वी में किसने केप ऑफ गुड होप की खोज की? तो 1487 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियास ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा था? तो भारत था। ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, भारत।
चलिए नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिर काल है, तो स्थिर काल जनवरी से जून तक के समय पीरियड को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जनवरी से जून के टाइम पीरियड को स्थिर काल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, बाजार की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना की? तो इरविंग फिशर ने कल्पना की थी, इरविंग फिशर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया? तो 73वां संशोधन अधिनियम। ठीक है, 73वां संशोधन अधिनियम। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, किस अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष व्यवस्था का, किसी अर्थव्यवस्था में, ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष अवस्था का अर्थ है स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है। ठीक है, स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? तो गुप्त वंश के दौरान निर्मित की गई थी, गुप्त वंश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, गुप्त वंश। चलिए नेक्स्ट, निम्न देशों और उनकी राजधानियों में से कौन सा युग्म गलत है? ऑस्ट्रिया, वियना, डेनमार्क, कोपेनहेगन, फिनलैंड, हेलेंसिकी। देखिए राजधानी दिया हुआ है, स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा नहीं है, बर्न है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बर्न है ये, बर्न। चलिए नेक्स्ट, बाकी सारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटल में, ग्रैंड स्लैम टाइटलों में से किसको रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है? तो फ्रेंच ओपन को। ठीक है, फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित निम्न फिल्मों में से कौन सी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी नष्ट नीर पर आधारित है? तो चारुलता। ठीक है, चारुलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी साहित्यिक रचना आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो गार्डनर, ये गार्डनर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था, बाकी सब आर के नारायण द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, गार्डनर। चलिए नेक्स्ट, संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी का पुदुचेरी की साक्षी सीमा नहीं है, तो कौन सा नहीं है? केरल नहीं है। ठीक है, केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक वितलीय आग्नेय शिला का उदाहरण है? तो ग्रेनाइट, ग्रेनाइट है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है, बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आरंभ की गई थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय है, विदेशों से अर्जित आय का अंश के बराबर है। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? तो वस्त्र उद्योग। ठीक है, वस्त्र उद्योग। चलिए नेक्स्ट, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा।
चलिए नेक्स्ट, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? तो राजनीतिक अधिकार है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो शुंग वंश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो 12 सदस्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो बाबर और जहांगीर। ये तुजुके ए बाबरी लिखा था अपनी आत्मकथा, तुजुके ए बाबरी, जबकि तुजुके ए जहांगीरी लिखा था, तुजुके ए जहांगीरी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति का नहीं अपनाया गया था? राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था किस राज्य पर? तो पंजाब के लिए नहीं अपनाया गया था, ठीक है, पंजाब के लिए नहीं अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश उन 3 ध्रुवीय शक्तियों में से एक नहीं था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था? तो उसमें से चीन नहीं था भाई मेरे, चीन नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो अनाई, ठीक है, अनाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चट्टान को स्व स्थान पर तोड़ देना कहलाता है अपक्षयन कहलाता है, ठीक है, अपक्षयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? तो एंथोसाइनिन नहीं है, ठीक है, एंथोसाइनिन नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? ठीक है, रेशेदार प्रोटीन है तो कैरेटीन है, ठीक है, कैरेटीन। चलिए नेक्स्ट, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? तो जीवाणुओं के द्वारा होता है, ये बैक्टीरियल है, ठीक है, टाइफाइड बुखार जीवाणुओं के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 2 परमाणु के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा वैसी ही रहती है, ठीक है, वैसी ही रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। चलिए नेक्स्ट, 0.3 मीटर की तरंगदैर्घ्य वायु में उत्पन्न होती है और यह 300 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है, ये किस प्रकार की तरंग होगी? तो देखिए भाई, यहाँ पे श्रव्य तरंगे हैं, ये 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच के ध्वनि को कहते हैं, ठीक है, श्रव्य ध्वनि तरंग, ठीक है। अश्रव्य क्या होता है? 20,000 हर्ट्ज से नीचे, और प्राश्रव्य होता है 20,000 हर्ट्ज से
ऊपर की ध्वनि को। ठीक है, सूक्ष्म तरंग ये इस क्वेश्चन में नहीं होगा। देखिएगा, देखिए क्या होगा। तो यहाँ हमें आवृत्ति निकाल लेना होगा। तो देखिए आवृत्ति का क्या फॉर्मूला होता है, c बराबर n लैम्डा होता है। यहाँ c क्या है, c है तरंग गति। ठीक है, तो यहाँ से आवृत्ति निकाल लेंगे, n आवृत्ति है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए n इक्वल टू c बटा लैम्डा हो जाएगा, और c आपको दिया हुआ है 300 मीटर पर सेकेंड, जबकि लैम्डा दिया हुआ है 0.3 मीटर। तो कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हटाइएगा, यहाँ 1000, तो 1000 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, आवृत्ति। तो देख लीजिए कौन सा ध्वनि तरंग होगा, 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में ये होगा, तो ये 1000 हर्ट्ज ही है, तो श्रव्य तरंग होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, श्रव्य तरंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच का समय क्या कहलाता है। टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ग्रिड कंप्यूटिंग इनिशिएटिव फॉर साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड एकेडमिक कम्युनिटी का नाम क्या है, गरुड़ है। ठीक है, गरुड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण की कैरोलस लिनियस प्रणाली है, द्विपद प्रणाली है, द्विपद प्रणाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमीय सूत्र। देखिए यहां पे लिख दे रहा हूं, ml-1 T-2। इसको तोड़िएगा तो ये मास को शो करता है, तो केजी हो जाएगा। L इनवर्स है, तो L को मीटर में मापते हैं, इनवर्स है तो नीचे आ जाएगा मीटर, और T-2 है तो S सेकेंड में समय को मापते हैं, तो S का स्क्वायर हो जाएगा। तो केजी पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है, तो प्रत्यास्था गुणांक का। ठीक है, प्रत्यास्था गुणांक, राइट आंसर प्रत्यास्था गुणांक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायोप्टर किसकी इकाई है, लेंस की क्षमता की। ठीक है, लेंस की क्षमता की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकार का इंटरनेट खाता जिसमें कंप्यूटर को सीधे नेट के साथ नहीं जोड़ा जाता है, तो कर्नेल खाता है, कर्नेल खाता। चलिए नेक्स्ट, आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु ब्रोमीन है। ठीक है, ब्रोमीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन की आयनीकरण ऊर्जा ऑक्सीजन की आयनीकरण ऊर्जा से अधिक है, क्योंकि नाइट्रोजन में है, नाइट्रोजन में उच्च आबंध वियोजन ऊर्जा होता है। ठीक है, उच्च आबंध वियोजन ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल द्विक्षारकी है, द्विक्षारकी। चलिए नेक्स्ट, गैस के निम्न समूहों में से कौन सा हरित घर प्रवाह में योगदान करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी डिस्क प्रचालन तंत्र कमांड है, तो लिस्ट। ठीक है, लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं का पशु महामारी रोग होता है, किसके द्वारा, वायरस के द्वारा होता है, विषाणुओं द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा कौन सा है, तो सेंटेलम है, सेंटेलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है, तो एक केंद्रकाणु, एक केंद्रकाणु मोनोसाइट जिसे बोला जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रमिक की उत्पादकता बढ़ने पर निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? श्रमिक मांग वक्र पाई और स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, श्रमिक मांग वक्र पाई और स्थानांतरित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्थ टिकाऊ वस्तुएं हैं? तो खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्ष स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस है, कौन सी गैस है? तो मीथेन है। ठीक है, मीथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे अपना सेशन समाप्त होता है मेरे भाई। तो देखिए, सेशन अच्छा लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो तब तक के लिए धन्यवाद।